तो स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। तो अपने कोर्स को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में, जुपिटर के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में जुपिटर ग्रह जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जुपिटर किन किन चीज़ों का कारक है। ऐसे हम बात बोलते हैं कि जुपिटर को गुरु कहा जाता है, देवताओं का गुरु। तो सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करता है हमारे टीचर को। टीचर सिर्फ स्कूल वाले नहीं, जितने भी वो टीचर्स या गुरु कहें जिनको हम आइडलाइज भी करते हैं, जिनको हम एज अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है, वो हमारा बृहस्पति है। और जुपिटर रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट्स को या कहें गेन्स को। देखिए, जुपिटर ना ऐसा प्लैनेट है जो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन को। ये जिस भी घर में बैठता है, जिस भी भाव में जाएगा, उस भाव में ये मतलब आपको एक्सपेंशन देगा। तो जुपिटर ना 11th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 11th हाउस होता है हमारे सोशल सर्कल का एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारे प्रॉफिट्स का। तो जब 11th हाउस हो गया, 2nd हाउस हो गया, तो इन दोनों घर में बैठकर जुपिटर आपकी जो वेल्थ है, आपके जो गेन्स है, उनको बहुत बढ़ा देता है, यानी आपको प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी और भी चीज़ें बहुत दर्शाती हैं कि मतलब और चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट जनरली अगर बात करें जुपिटर ये अच्छा माना जाता है। देखिए, जुपिटर कारक होता है हमारे एथिक्स का, हमारे मोरालिटी का, कि हमारे सिद्धांत कैसे हैं। हम नैतिकता और अनैतिकता को गुरु रिप्रेजेंट करता है। देखिए, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ कि अगर आप हर चीज़ को नैतिकता और अनैतिकता सोच विचार कर आप किसी काम को करते हो, तो इसका मतलब कि आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप नैतिकता कुछ नहीं सोचते, सीधा काम कर देते हो, ये नहीं पता कि आगे रिजल्ट जाकर खराब होगा, गलत होगा, या कुछ नहीं सोचते, तो ऐसे आप अपने जुपिटर को डैमेज कर रहे हो। क्योंकि जुपिटर रिप्रेजेंट करता है धर्म को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। जो जुपिटर है ये हमारे एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे संतति है, जिसको हम संतान कहते हैं। हमारे चाइल्ड को रिप्रेजेंट जुपिटर करता है। देखिए, जुपिटर को समझने के लिए ना आप पहले ये समझिए, जैसे देखिए 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और फिर 4, 8 और 12। इसको ऐसे बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। देखिए, जो 1, 5, 9 ये राशियाँ या कह लो घर हैं, ये 1, 5, 9, इसको हम धर्म त्रिकोण बोलते हैं, धर्म त्रिकोण। तो जब जुपिटर यहाँ बैठता है तो आपको एक तो ये पहले ही धर्म का ज्ञानी बनाता है, यानी आपको पता होता है कि एथिक्स क्या है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। तो अगर किसी के भी जुपिटर 1, 5, 9 में हो, तो उनको हर कार्य, हर जो कोई भी काम करना है, वो बस ये सोच कर करना है कि ये नैतिक है या अनैतिक कार्य है, आगे जाकर ये धर्म के विरुद्ध कार्य है, धर्म के अंतर्गत है। तो आपको ये सोच विचार कर कार्य करना। धर्म यहाँ ये नहीं कह रहा कि धर्म रिलीजियन है, धर्म बहुत कुछ, धर्म की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। धर्म आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकते हैं, ठीक है। और जो 2, 6, 10 है, इसको बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण 2, ये 2, 6, 10। जब जुपिटर इनमें होता है तो ये आपकी वेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरा हाउस हमारी वेल्थ का है, छठा भाव हमारी जॉब का है, डेली इनकम का, 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का है, करियर का है। तो इनमें भी जुपिटर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। ये 10th हाउस का जुपिटर की एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये ना करियर में थोड़ा स्टेबल कम रहते हैं, क्योंकि इनको ना आप ज्ञान की बातें जितनी पूछ लो, ज्ञान की बातें बताएंगे, बट अब हम काम की बात करें कि ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि जुपिटर ना एक संत महात्मा है, संत कह लो, फकीर कह लो, जो भी आप समझ सकते हैं। तो वो उसका स्वभाव ऐसा है कि सबसे अच्छा वो इन घरों में होता है। इस पे भी हम आते हैं। तो जब 3, 7, 11 ये होता है काम त्रिकोण, तो जब इसमें जुपिटर आता है, इसमें थोड़ा सा ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, बट मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए थोड़ा सा दिक्कत देगा आपको, क्योंकि तीसरा भाव हमारे आकर्षण है,
छठा भाव हमारा है षड रिपुओं का, और 11वां भाव है हमारा, सप्तम भाव है हमारे मैरिज का, और 11th हाउस है हमारे डिजायर्स का। तो संत को आपने फंसा दिया माया में। तो ये फकीर आदमी है, ये इस चीज़ों में नहीं पढ़कर राजी। 7th हाउस में जुपिटर इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसको ना ऐसा बोलते हैं कि एक संत जो गृहस्थ में फंसा हुआ है। तो समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी हो सकती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि जुपिटर जिस भी भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है, और जिस भाव को दृष्ट करता है उस भाव की वृद्धि करता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपका जुपिटर 7th हाउस में बैठा है, 7th हाउस है हमारा मैरिज का, तो 7th हाउस की हानि ये किस तरीके से करेगा, यानी आप उस घर के प्रति फोकस नहीं कर पाओगे अगर आपने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। वैसे आपका फोकस बहुत हटाएगा इस चीज से। जुपिटर के पास ना 2 विशेष दृष्टियां हैं, एक है 5वीं, एक है 9वीं। 7वीं दृष्टि हर एक ग्रह की होती है, ये आपको पता अभी तक चल गया होगा, नहीं आगे जाकर हम सभी ग्रहों की दृष्टियों के बारे में एक विशेष करके एक वीडियो बना देंगे, पर तब तक ये थोड़ा सा इसको चर्चा में करते हैं। 5-9 दृष्टि जुपिटर की, इसको हम डिवाइन ग्रेस कह लो या कह लो कि ये बहुत अच्छी दृष्टि है जुपिटर की, 5म और 9वीं दृष्टि। ये देखिए जो 5म दृष्टि है वो जिस भी भाव में जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आपको जुपिटर 5th हाउस में बैठा है तो 1 2 3 4 5, उसकी 5म दृष्टि गई 9th हाउस से। तो 9th हाउस के जितने भी कार्य हैं, तो 9th हाउस को ये कब अच्छा करेगा, जब आपको जो अपने गुरुओं से ज्ञान मिला है, गुरुओं इसमें आप किसी को जो आइडलाइज करते हो वो भी हो सकते हैं, जब उसको आप फॉलो करोगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और जो जब 9th दृष्टि है जुपिटर की, जिस भी भाव में 9th दृष्टि जाती है वो दर्शाती है आपके ऐसे मान लीजिए ब्लेसिंग को। देखिए मान लीजिए आपका जुपिटर बैठा है 5th हाउस में ले लेते हैं हम, तो इसकी 9th दृष्टि गई लगन पे, तो लगन को दें हम। तो जब जुपिटर की दशा अंतर दशा आएगी तो जितनी आपने अपने पास्ट में, जहाँ आपने जितने भी आपका जीवन बीता है उसमें जितनी आपने लोगों से ब्लेसिंग ली है उसका फल आपको अब यहाँ जाकर मिलेगा। और वो दुआएं हो सकती हैं, वो बददुआएं हो सकती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे कार्य किया। पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। 4 8 12 में जुपिटर एक्सीलेंट होता है, क्योंकि ये होते हैं मोक्ष त्रिकोण। अब संत नहीं बात करेगा मोक्ष की तो कौन करेगा। जुपिटर जो सबसे अच्छा होता है वो होता है 4 8 12 में, सेकंड बेस्ट होता है 1 5 9 में, तीसरे नंबर पे फिर आ जाता है 2 6 10, फिर 3 7 11। 4 8 12 मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो 4 8 12 ये घर हैं ये मोक्ष त्रिकोण कहे गए हैं। संत जब यहाँ बैठता है तो वो मोक्ष की बातें करता है। ये अगर आपका जुपिटर 4 8 12 में बैठा है और आपको तरक्की चाहिए, जीवन में वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, एक चीज करनी है आपको मटीरियलिस्टिक चीजों को छोड़कर अध्यात्म में जुड़ना है। तो और उन चीजों का विचार छोड़ देना है, मटीरियलिस्टिक चीजों का, पैसे का विचार छोड़ देना है। तो आप जिस दिन आप पैसे का विचार छोड़ेंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे, तो वो आपको वेल्थ देनी शुरू कर देगा। क्योंकि जुपिटर यहाँ चाह रहा है कि आप मोक्ष के चीज़ों से जुड़ें, स्पिरिचुअल रहें, तो ये आपको बेनिफिट देगा। क्योंकि जुपिटर प्रॉफिट्स का कारक है, जैसे हमने बात की, तो आपको प्रॉफिट्स दे देगा वो। जुपिटर का ना हर हाउस में, अच्छा जुपिटर ना उच्च माना जाता है 4 नंबर राशि में। 4 नंबर राशि होती है कर्क राशि, जो होती है चंद्रमा की। देखिए ये क्यों उच्च माना जाता है 4 नंबर राशि में। देखिए हमारा जो प्रथम गुरु है, हमारे जो प्रथम गुरु हैं वो हमारी माँ होती है, इसलिए जुपिटर 4 नंबर राशि में उच्च माना जाता है, क्योंकि जुपिटर खुद भी गुरु का कारक है। आपको किसी का जुपिटर अच्छा देखना हो, वो ऐसे देख सकते हैं आपकी वो अपनी माता को कैसे ट्रीट कर रहा है, और उसने अपने बच्चों को एथिक्स सिखाए हैं, एथिक्स एंड मोरालिटी सिखाई है, वो आपको उससे पता चल जाएगा ये उसके बच्चे कैसे हैं और माँ से बिहेव कैसे करता है। इससे आप किसी का जुपिटर की स्ट्रेंथ को बता सकते हैं कि वो कैसा इसको रिजल्ट दे रहा है, अच्छा दे रहा है, बुरा रिजल्ट दे रहा है। जुपिटर की एक चीज़ यहाँ खासियत मैं और कहूँगा
कि अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग बन रहा है जो आपको मतलब अच्छा योग नहीं बन रहा, कुछ प्लेसमेंट खराब है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपका ये चौथा घर है, इसमें शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, मंगल बैठ गया, तो ये खराब हो गया ना। तो मान लीजिए जुपिटर यहाँ बैठा होता, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो जुपिटर ने चौथे भाव को पंचम दृष्टि से देख लिया। तो अब ना ये इस जो योग आपको खराबी दे रहा था वो काफी हद तक आपको खराबी देनी बंद कर देगा और अच्छी रिजल्ट देगा। वो तब देगा जब आपको जुपिटर के पास बहुत स्ट्रेंथ है, डिग्री वाइज अच्छा है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, वो अच्छी लॉर्डशिप लेकर बैठा है, तो जुपिटर की दृष्टियां आपको डिवाइन ब्लेसिंग के बराबरी की होंगी। तो जुपिटर ना बहुत अच्छा ग्रह है, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है वो जुपिटर है। अगर आपके कुंडली में अकेला जुपिटर सबसे अच्छा है तो आपकी कुंडली में जितने भी खराब योग हों वो आपको कुछ फर्क नहीं देंगे। अगर अकेला जुपिटर ही वीक हो गया तो फिर क्या ही कहना, तो आपकी कुंडली में जितने राजयोग हों वो अच्छे फलित नहीं होंगे। इसलिए छोटा सा मैं एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि अष्टम भाव का जुपिटर ना बहुत अच्छा है। अष्टम भाव का जुपिटर की एक बात है, ये शायद दाल किताब का एक सूत्र है शायद कुछ, कि अष्टम भाव के जुपिटर के, जिसका अष्टम भाव में जुपिटर होगा उसके सामने किसी की मृत्यु नहीं होगी, ऐसा ही बोला जाता है। और जुपिटर जब 8th हाउस और हम 2nd हाउस में जुपिटर देखते हैं ना, तो उसकी वाणी भी सिद्ध होती है, जो वो बोल देता है मतलब उसकी वाणी पे सरस्वती माता का वास होता है, जो वो कहता है वो हो जाता है, इसलिए अच्छा बोलना चाहिए। जुपिटर बहुत अच्छा ग्रह है, बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देता है। तो हमने छोटा सा ये इस पर चर्चा की। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स में बताना, अगर डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।